प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ प्रणाम, 1 2 3 करते हुए संघ के स्वयंसेवक पंचदन करते हुए घोष के साथ ध्वज की मान वंदना कर रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर पूर्ण निर्देश में इस सीट से स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाकर चलते हुए संघ का घोष का वादन करते हुए स्वयंसेवक एक 2 3 4 5 6 7 8 9 खड़ा अच्छा चला एक कप एक कप एक कप एक कप एक कप करता करता एक कप एक कप एक एक अर्धा करता पिता चल निकाल सकते हुए एक कप चला पिता चल एक साथ बायां पैर एक साथ दायां पैर निकालते हुए समता से एक साथ चलने का भाव सभी स्वयंसेवकों में पैदा होता है। चतुर्व्यूह में चलता हुआ गुण सती दूसरे चतुर्व्यूह में चलता हुआ एक वाम भ्रम आता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 एक तती से 3 तती
स्वस्था सावधान स्वागता प्रकार एक गुरु स्वस्था सावधान भागता प्रकार एक का प्रदर्शन, कृमिका दो गुरु सिरमार क्रमिका 2, दोनों दिशाओं में मार करते हुए सावधान कृमिका 3 गुरु चारों दिशाओं में दंड का प्रयोग, सिरमार क्रमिका 3, प्रतिसर द्विवारम गुरु स्वस्था द्विमुखी गत्युक्त प्रहार सह गुरु दोनों मुखों पर प्रहार, आगे जाते हुए उसके बाद पीछे जाते हुए, स्वस्था सावधान प्रहार सिद्ध प्रहार दूरभ्रम चतुष्क गुरु प्रहार दूरभ्रम, चारों दिशाओं में प्रहार करते हुए सूर्यभ्रम के साथ, स्वस्था सावधान प्रहार अर्धभ्रम युग विस्तार गुरु प्रहार प्रहार अर्धभ्रम, दोनों दिशाओं में मार मारते हुए स्वयं की रक्षा करते हुए भेद सूर्य चक्र पर मार करते हुए, भेद मार सूर्य चक्र पर करने के लिए एक ही प्रहार में दुश्मन चित्त हो जाए। भेद पूर्ण व्रत के साथ भेद सावधान कृमिका सिद्ध सावधान सप्तपति चतुर्थ क्रमशः सप्तपति चतुष्क, दंड का चारों दिशाओं में संचालन, बहुत सुंदर प्रदर्शन करते हुए षटपदी का चार स्वस्था सावधान स्वागता प्रकार दो गुरु ऐसा प्रकार 2 स्वस्था सावधान भुज दंड दंड के अर्ध बटा पूर्ण करते हुए चला दंड योग स्थिति दंड योग करते हुए स्वस्थ सावधान एक साथ दंड योग दंड योग क्रमांक 1 गुरु
योग क्रमांक 2 शुरू। कंधा बदलते हुए डंडी योग, स्वस्थ सर्वन दंड योग क्रमांक 3 गुरु। चारों दिशाओं में डंडी योग का समस्त सीन का प्रदर्शन करते हुए स्वस्थ साधन स्थल दंड 1 2 3 4। स्वस्थ साधन योग क्रमांक 4 शुरू। स्वस्थ साधन दंड योग क्रमांक 5 योग क्रमांक 5 गुरु। धनुष योग, इसे धनुष योग भी कहते हैं। स्वस्थ साधन योग क्रमांक 6 शुरू। नमस्कार योग, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में स्वस्थ आक्रमण। आधिपत्य इसके बाद सामूहिक गीत। विश्व गगन पर फिर से गूंजे, विश्व गगन पर फिर से गूंजे, भारत माँ की जय जय जय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। आज नहीं है चिंतन अपना, सभी हो एक ही सपना। परिवार हमारा ही है, परिवार हमारा से विजय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। पहचाने बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। वायु जल भूमि तत्वों को, वायु जल भूमि तत्वों को सदा रखेंगे तेजोमय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। 3 दिवसीय इस शीर्ष शहर के समारोह के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान है, कुछ परिचय हैं। मंच पर विराजमान श्रीमान शरणजीत सिंह जी, आप मूलतः छतरपुर नगर के निवासी हैं और गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष हैं। दूसरा परिचय है श्रीमान गुरु प्रसाद जी अवस्थी, आप छतरपुर नगर के निवासी हैं और छतरपुर विभाग निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, लाल कुशनगर, ऐसे 4 जिले मिला के छतरपुर विभाग।
छतरपुर विभाग के माननीय विभाग संचालक ऐसा आपकी ओर दायित्व है। श्रीमान दिनेश जी तिवारी, आप अधिवक्ता हैं, छतरपुर नगर देरी रोड में आपका निवास है और छतरपुर जिले के माननीय जिला संचालक ऐसा आपकी ओर दायित्व है। आज के मुख्य वक्ता के रूप में जिनका हमें उद्बोधन सुनने को मिलेगा, ऐसे श्री गंगा राजू जी पांडे। आप मूलतः शहडोल के स्वयंसेवक हैं, महाकौशल प्रांत के सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख और 2018 से अभी वर्तमान में महाकौशल प्रांत के शारीरिक शिक्षण प्रमुख ऐसा आपकी ओर दायित्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला छतरपुर के द्वारा आयोजित यह 3 दिवसीय शिविर आज समापन की ओर है। 17 दिसंबर सायं से यह शिविर प्रारंभ हुआ था। विभिन्न खंडों से कुछ चयनित स्वयंसेवक इस शिविर में शामिल हुए थे। 17 दिसंबर सायं से प्रारंभ होकर आज यह शिविर समापन की ओर है। इस पूरे शिविर में छतरपुर जिले के 7 खंड और 1 नगर, ऐसे 8 केंद्रों से कुल 48 स्वयंसेवकों ने सहभागिता रही है। यह 48 स्वयंसेवक 14 स्थानों से इस शिविर में शामिल होने के लिए आए थे। शिविरार्थियों के द्वारा इस शिविर में शामिल होने के लिए अपने व्यय से शुल्क दिया गया। अपनी गणवेश भी स्वयं के व्यय पर खरीदी गई और इस शिविर में 3 दिन, हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 दिन से और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 4-5 डिग्री टेम्परेचर है। 5 बजे से उठकर और रात्रि 10 बजे तक विभिन्न शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिविरार्थियों को एक नई ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र में काम करने के लिए और प्रशिक्षण दिया गया। आज इस शिविर के समापन अवसर पर आगंतुक बंधुओं का मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोग यहां पधारे, अपने व्यस्ततम समय में से आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस समापन अवसर पर हमें प्रदान किया। छत्रसाल बाल कल्याण समिति छतरपुर का यह भवन हमें शिविर के लिए प्राप्त हुआ। मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस शिविर को संचालन करने के लिए जिन भी बंधुओं ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग प्रदान किया है, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूं। जो देश के प्रति निष्ठा हमारे बंधुओं ने व्यक्त की है, वो अद्वितीय मिसाल है और हमको सभी इसी तरीके देशभक्ति की कामना करना चाहिए। भारत देश को अखंड अतुल्य इसी तरीके से देखने की हम सबकी कामना है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, इसी तरीके राष्ट्रभक्ति हमारे देश में, हमारे जन जन में, हमारे बच्चों में प्रेरित होती रहे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जी से आग्रह है कि व्यक्तिगत गीत के बाद अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ।
वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ। जितने दर्शन राहें उतनी, चिंतन का चैतन्य भरा। पंथ खालसा गुरुपुत्रों की, बलिदानी यह पुण्य धरा। अक्षयवट अगणित शाखाएं, जड़ में जीवन हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। कोटि हृदय है, भाव एक है, इसी भूमि पर जन्म लिए। मातृभूमि यह कर्म भूमि है, पुण्य भूमि हित नर जिए। हारे जीते संघर्षों में, साथ लड़े बलिदान हुए। काल चक्र की मजबूरी में, रिश्ते नाते बिखर गए। एक बड़ा परिवार हमारा, पुरखे सबके हिंदू हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। सबकी रक्षा धर्म करेगा, इसकी रक्षा आज करें। वर्ण भेद मत भेद मिटाकर, नवरचना निर्माण करें। धर्म हमारा जग में अभिनव, अक्षय है अविनाशी है। इसी कड़ी से जुड़े हुए युग युग से भारतवासी हैं। थाह अथाह जहाँ की महिमा, गहरा जैसा सिंधु है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। हरिजन गिरिजन वासी वन के, नगर ग्राम सब साथ चले। ऊंच नीच का भेद मिटाकर, समता के सद्भाव भरे। ऊपर दिखते भेद भले हो, जैसे वन में फूल खिले। रंग बिरंगी मुस्कानों से, जीवन रस पर एक मिले। संजीवनी रस अमृत पीकर, मृत्युंजय हम हिंदू हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। हम सब इसके बिंदु हैं। हम सब इसके बिंदु हैं। छतरपुर की जो गुरु सिंह सभा, उसके माननीय अध्यक्ष श्रीमान सरदार शरणजीत सिंह जी, अपने छतरपुर विभाग के माननीय सह विभाग संचालक जी, छतरपुर जिला के माननीय जिला संचालक जी एवं इस छतरपुर नगर से आए हुए ज्येष्ठ श्रेष्ठ माताओं बहनों एवं
बंधु हुआ एवं इस राष्ट्र सेवा में अपना जीवन का क्षण समर्पित करने का संकल्प लेकर इस शिविर में आए हुए छतरपुर जिला के प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आप सबने अभी 3 दिवसीय शिविर के समापन के अवसर पर कुछ प्रयास करके 2 दिनों में और कुछ अपने क्षेत्रों से प्रयास करके आए, सीख करके हाँ आपके सबके सामने शारीरिक प्रदर्शन हुआ। शारीरिक प्रदर्शन करने वाले कोई विशेष लोग नहीं है, कोई इनका कोई ट्रेनर नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है, यह समाज के ही रहने वाले सामान्य लोग हैं। सिर्फ संघ की शाखा में नित्य जाकर कुछ जितना अभ्यास हो सकता है, अपने 23 घंटों में से 24 घंटों में से 1 घंटा समाज के लिए देकर कुछ समाज के लिए करने की प्रेरणा लेकर यहाँ काम करते हैं और जितना सीखा उतना आपके सामने करने का प्रयास किया। एक मूर्तिकार था, और मूर्तिकार का काम था मूर्ति बनाना और उसको बाजार में बेचना। उसके बालक हुए, अपने बालकों को भी उन्होंने मूर्ति बनाना सिखाया और उसके बालक भी मूर्ति बनाते और बाजार में बेचते। ऐसा समय था कि उस जो मूर्तिकार की मूर्ति थी वह 2 रुपए में बिकती थी या 200 रुपए में मान लीजिए बिकती थी, और बालकों की मूर्ति जो थी वो 100 रुपए में बिकती थी। वो अपने बालकों को निरंतर मूर्ति बनाने का अभ्यास कराता, उसकी कमियां बताता, क्या क्या कमी है, क्या कमी रह गई, और उस कमियों को ठीक कराता। धीरे धीरे ऐसा हुआ, बालक की मूर्ति भी 200 रुपए में बिकने लगी, मूर्तिकार की मूर्ति भी 200 रुपए में बिकने लगी। फिर भी वो कमियों को ठीक कराता रहा, बताता रहा कि यहां भी कमी है, इसको और सुधार करो, इसे और अच्छा करो। स्थिति ऐसी बनी कि मूर्तिकार की मूर्ति 200 रुपए में बिकती थी और उनके बालक की मूर्ति 500 रुपए में बिकने लगी। 500 में बिकने के बाद भी वह मूर्तिकार जब बालक आते तो उनको मूर्ति बनाते समय उनको बताता कि ये ऐसा सुधार और कर लो, ये थोड़ी और सुधार कर लो, यहां से और अच्छा कर लो। ऐसा सुनते सुनते उन बालकों को एक दिन गुस्सा आ गया और उस बालक ने कहा कि झुंझलाकर कहा कि पिताजी, आपको इतना हमको टोकने पर शर्म नहीं आती क्या? बोले क्या हो गया? बोले मैं आपसे ज्यादा श्रेष्ठ मूर्तिकार बन चुका हूं, आपकी मूर्ति 200 रुपए में ही बिकती है और आज मेरी मूर्ति 500 रुपए में बिकती है, फिर भी आप टोकने का काम नहीं बंद करते, फिर भी आप कमी निकालते रहते हैं हमारी, आप अपनी नहीं देखते, हमारी कमी निकालते रहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा जो आज तुम ऐसी गलती कह के मुझे कह रहे हो, यह जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी की थी। जब मेरी मूर्ति 200 रुपए में बिकती थी तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं तो अब सीख चुका हूं, मुझे क्यों सिखा रहे हैं आप? और पिताजी ने सिखाना बंद कर दिया, मेरी मूर्ति 200 रुपए की आज तक बिक रही है। अर्थात जहां यह अहंकार की प्रवृत्ति आ जाती है, जहां यह हो जाता मैं तो सीख गया हूं, मैं संपूर्ण हो गया हूं, वहीं से जो उसकी गति रहती है और रुक जाती है। इसलिए संघ 1925 से निरंतर स्वयं सेवकों का निर्माण, व्यक्ति निर्माण का काम जो लेकर चल रहा है वो निरंतर गति से कर रहा है। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्रीमान परम पूज्य गुरु जी, जिनकी फोटो इधर लगी है, दाढ़ी वाले गुरु जी से एक बार एक स्वयंसेवकों के साथ वार्तालाप चल रही थी, तो गुरु जी से प्रश्न एक ने कहा, मैं संघ को पूरी तरह समझ चुका हूं और संघ में जो होता सब मैं सीख चुका हूं। गुरु जी ने कहा कि आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, और उनको प्रणाम किया। उसको आश्चर्य लगा और क्षमा क्या हो गया? बोले आज तक मैं भी संघ को समझने का प्रयास कर रहा हूं और संघ में मैं सरसंघ चालक होने के बाद भी निरंतर सीख रहा हूं।
अर्थात सीखने की प्रवृत्ति निरंतर बनी रहे, इसलिए संघ में एक पद्धति दी है, शाखा पद्धति। ऐसे प्रशिक्षण वर्ग इस शीत शिविर में जिला के पदाधिकारी से लेकर मुख्य शिक्षक तक के से लेकर जिनके पास दायित्व नहीं है, ऐसे सामान्य स्वयंसेवक भी शिविर में उपस्थित हुए। तो जिला का पदाधिकारी है वो भी सीख रहा है, सामान्य स्वयंसेवक है वह भी सीख रहा है। अर्थात संघ ने क्या यह भक्ति निर्माण में जो कार्यशाला है या विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए और इसमें निरंतर सीखने की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। इसलिए संघ में ऐसे निश्चित समय अवधि में ऐसे शीत शिविर, ऐसे प्रशिक्षण वर्ग संघ के निरंतर चलते रहते हैं। कोरोना काल के बाद कुछ कमी आई, कुछ रुकावटें आई, कुछ सावधानियों के कारण पूरे देश भर में ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करने की पद्धति बनी। छोटे छोटे कार्यक्रम स्तर पर 100, 200, 50 ऐसे लोगों के छोटे छोटे स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग और शिविर चलते रहे, पर वो गति नहीं रुकी। जब पूरा देश लॉकडाउन की अवधि में था, अपने घरों के अंदर था, तब संघ के कार्यकर्ता अपने घरों के अंदर से ही मोबाइल का इस आधुनिक पद्धति का उपयोग करके मोबाइलों से प्रशिक्षण का काम चलता रहा। सुबह शाम प्रशिक्षण, बाकी समय सेवा कार्य के लिए जाते या घरों में रहते, लेकिन संघ में सीखने की पद्धति नहीं बंद होती। ऐसे संघ निरंतर 1925 से आज 2021 अर्थात 96 वर्षों को पूर्ण करके अवधि में चल रहा है। 4 वर्ष बाद संघ के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन संघ वही काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। संघ ने ना कभी किसी से अपेक्षा की है, न किसी का जबरदस्त सहयोग लिया है। संघ स्वयं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के समर्पण के भाव से निरंतर चल रहा है। विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो स्वयंसेवी संगठन है, जो स्वयं के कार्यकर्ताओं के समय का, धन का, सभी का समर्पण लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। 1925 में संघ की स्थापना के बाद लोग संघ को जानते भी नहीं थे। लोग संघ के बारे में कहते थे एक छोटा मोटा ऐसे काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्होंने संघ के पास आकर जब देखा तो उनको लगा कि यह काम छोटा है पर बड़ा है। भीमराव अंबेडकर जी 1938 में संघ के शिविर में आते हैं। शिविर में आते हैं तो देखते हैं संघ का शिविर में लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ भोजन चल रहा है, एक साथ विश्राम हो रहा है, एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ शारीरिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि यहाँ क्या किस जाति के लोग हैं। वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया हाँ ऐसा कभी संघ में ऐसा पूछा नहीं जाता और लगभग समाज के सभी वर्ग के लोग से यहाँ कार्यक्रम में। बोले इनके भोजन की व्यवस्था कैसी है? बोले एक साथ भोजन बनता है। बोले बैठने की बैठने की व्यवस्था? बोले एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। बोले परोसने वाले? बोले सभी प्रकार के लोग परोसते हैं, कोई पूछता नहीं है। बोले ये कैसे संभव है? बोले मैं ये सुधार करने के लिए समाज में आंदोलन कर रहा हूँ, समाज में लगा हुआ हूँ, और आप यहाँ जो 400 लोग इकट्ठे हैं, इनके मन के अंदर किसी प्रकार का भेद ही नहीं है। बोले जैसा संघ, जैसा समाज में चाहता हूं वैसा संघ के शिविर में दिख रहा है। लेकिन उन्होंने कहा, अम्बेडकर जी ने, संघ की गति धीमी है। तो डॉक्टर साहब ने, उस समय डॉक्टर साहब जीवित थे, उन्होंने कहा संघ इसी गति से चलेगा। कहा गया ना, तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पर चलकर हार गया और धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। संघ उस निरंतर उस गति से चलते हुए आज परिवर्तन की स्थिति में आ गया। वर्धा के शिविर में गांधी जी का आगमन हुआ 1936 में। उनको भी यह अनुभव हुआ और उन्होंने कहा कि संघ जैसी मेरी कल्पना है, जैसा मेरे विचार है, संघ वैसा ही चल रहा है। अर्थात देश के महापुरुषों ने उस समय पहचान लिया था। 1940 की फरवरी में सुभाष चंद्र बोस, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, टोपी वाले हैं जिन्होंने संघ की स्थापना की थी, यहाँ चित्र लगे हुए हैं,
उनके पास जाते हैं। उस समय डॉक्टर जी का स्वास्थ्य खराब रहता है, उससे मिलते हैं और उनसे कहते हैं आपका स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं आपके साथ बैठकर एक बड़ी योजना बनाना चाहता हूं। और दुर्भाग्य से ऐसा होता है, उसके बाद सरसंग अपने डॉक्टर साहब जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता और जून में वह अपने देह को त्याग कर चले जाते हैं। अर्थात उस समय के जो महापुरुषों तो उन्होंने भी, जब संघ 600 काल में था तब भी उन्होंने संघ को पहचान लिया था और निरंतर संघ 1947-48 का विभाजन का काल रहा हो, उस विभाजन काल में भी संघ ने उस कठिन परिस्थिति में गुरुजी ने कहा था स्वयंसेवकों की जब तक एक भी अपना सिख बंधु वहां से सुरक्षित भारत नहीं आ जाता तब तक कोई भी स्वयंसेवक अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। 1947 का वो संघर्ष में वह स्वयंसेवक डटा रहा और वहां से अपने हिंदू सिख बंधुओं को वहां से निकाल कर भारत में लाने का प्रयास किया, उनका सहयोग करने का प्रयास किया और अनेकों स्वयंसेवक उसके लिए अपने प्राणों का न्यौछावर भी कर दिया। लेकिन वह संघ उस समय एक शक्ति बनकर उभरा और देश भर में उसकी स्वीकारता बढ़ी। उसे लोगों ने कहा कि अच्छा संगठन है और उसके साथ खड़े हुए। इसको देखकर देश के जो उस समय के राजनीतिक क्षितिज थे उनको लगा कि यह संघ कहीं हमारे जैसा इंद्र को लगता कोई तपस्या करने लगता था कहीं ये मेरे सिंहासन के लिए तपस्या तो नहीं कर रहा है, तो इंद्र उसको प्रसार करना शुरू करते थे। ऐसा उस समय के क्षितिजों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि संघ की इतनी शक्ति बढ़ रही है और यह कहीं हमारे इस कुर्सी पर कब्जा न कर ले। एक उनको मानो कि संघ का तो पहले से ही मन तय था कि संघ कोई राजनीतिक काम नहीं करेगा, संघ सिर्फ समाज में व्यक्ति निर्माण का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। और 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने एक झूठा आरोप लाकर संघ पर प्रतिबंध लगाया। अनेक स्वयंसेवकों के घरों को फूल दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया, अनेक स्वयंसेवकों की हत्याएं कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी संघ के कार्यकर्ता खड़े रहे और उसके बाद सरकार ने जब अंत में हार मार करके उनको किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले, अंत में हुआ कि ऐसी संघ का इस गांधी हत्या में कोई योगदान नहीं, कोई वो नहीं है, संघ पर प्रतिबंध हटा। फिर से संघ के कार्यकर्ता खड़े हुए और वह काम करते हुए आज संघर्षों को झेलते हुए 1975 का वो संघर्ष हो आपातकाल का, 1993 का संघर्ष बाबरी ढांचा गिरने के बाद जो प्रतिबंध लगा था, उन सभी संघर्षों को झेलते हुए आज संघ हृदयंगम की स्थिति में, पहले संघर्ष की स्थिति में था, फिर स्वीकारित हुई, समाज से स्वीकार करने लगा, आज समाज संघ को हृदयंगम कर लिया है। संघ और समाज एक हो रहे होने की स्थिति पर है। आज चाहे वो किसी भी विरोधी राजनीतिक दल में भी लोग होंगे, लेकिन जब संघ के कार्यकर्ता उनसे मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आपका काम चल रहा है, मैं हृदय से आपके साथ हूं, मेरे यहां आप आत्मा देखेंगे तो आपके भगवे रंग से लगी हुई है, पर कुछ मजबूरियों के कारण मैं आपके साथ नहीं खड़ा दिखता। संघ के घोर विरोधी रहे दिग्विजय सिंह जी दिनभर संघ को गाली देते हैं। अभी संघ के जब कार्यकर्ता राम मंदिर के समय में जब सबसे मिलने गए, उनके पास मिलने गए तो उन्होंने कहा कि जो मेरी आत्मा कहती है वो आप लोग काम करते हैं, मैं आत्मा से आपके साथ हूं और मैं जो कहता रहता हूं उस पर आप लोग ध्यान मत दिया करिए, आप अपने काम में लगे रहिए। अर्थात विरोधी भी जो है वो सभी संघ को उनके हृदय में बसने लगा है। क्यों? क्योंकि संघ निश्चल भाव से काम कर रहा है। संघ का कार्यकर्ता के मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ बुद्धि से। इसलिए संघ के कार्यकर्ता प्रतिज्ञा भी करते हैं कि पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं संघ का स्वयंसेवक बना।
और संघ का कार्य प्रामाणिकता से, प्रामाणिकता में कमी ही रहेगी, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, निस्वार्थ बुद्धि है ना, बुद्धि में भी स्वार्थ नहीं रहेगा, निस्वार्थ बुद्धि से तन मन धन पूर्वक करूंगा। अर्थात तन मन धन तीनों चीज का लगाकर समर्पण करूंगा और इस व्रत का मैं आजन्म पालन करूंगा। आजन्म अर्थात इस जन्म में जब जब धरती पर हमारा जन्म होगा तब तब मैं संघ का काम की इस काम को करता रहूंगा। और उस संकल्प को लेकर संघ निरंतर बढ़ रहा है। और संघ का कार्यकर्ता हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज तीनों का संरक्षण करने का काम कर रहा है। इसलिए धर्म का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण और समाज तीनों आवश्यक है। ये तीनों एक साथ नहीं है तो वह देश खत्म है, वह पर उसकी पहचान खत्म है। एक 15 अगस्त 26 जनवरी में एक भाषण होता है, उस समय अधिकतम लोग बोलते हैं यूनान रोम मिस्री मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो आज भी यूनान है, आज भी मिस्र है, आज भी रोम है, तो मिट क्या गया है? तो धरती आज भी है, जल भी आज भी है, धरती भी है, लोग भी हैं। मिट क्या गई है? उनकी संस्कृति मिट गई। उस संस्कृति, यदि संस्कृति मिट जाती है तो व्यक्ति की पहचान खत्म हो जाती है। इसलिए संघ ने कहा कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण करेंगे। तो संस्कृति का संरक्षण भी जरूरी है और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ समाज का संरक्षण भी जरूरी है। यदि समाज संरक्षित नहीं है, समाज सुरक्षित नहीं है तो वह देश सुरक्षित नहीं रह सकता। परम पूज्य बाला साहब देवरा जी ने कहा कि संघ की शाखा सिर्फ खेल खेलने अथवा परेड करने का स्थान मात्र नहीं है, अपितु सज्जनों की सुरक्षा का, महिलाओं की निर्भयता का यह बिन बोले अभिवचन है। अर्थात संघ का स्वयंसेवक जहां है वहां सज्जनों की सुरक्षा होनी चाहिए। वहां कोई भी अपना सज्जन व्यक्ति वहां परेशान नहीं होना चाहिए, महिलाओं में निर्भयता होनी चाहिए। अभी बनारस का एक अभी बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, वो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। अभी उस दिन सुबह टीवी देख रहे थे तो एक जनताओं के बीच एक पत्रकार लोगों से पूछ रहा था, पत्रकार जब लोगों से पूछ रहा था तो एक कुछ महिलाएं वहां खड़ी थी। वो महिलाओं के पास पहुंचा, बोले आप क्या लाभ है, आपको क्या? तो उस महिला ने कहा कि हमको बाकी लाभ नहीं दिख रहा है, विकास तो जो होगा सो होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आज जो बैठा हुआ शासन में है उसके कारण उत्तर प्रदेश में हम निर्भय होकर घूम रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है हमारी। अर्थात इस देश की मातृशक्ति महिलाएं निर्भय होकर घूम रही है, मतलब वहां सज्जन शक्ति सुरक्षित है, वहां का हिंदू सुरक्षित होकर समाज जागृत समाज है। इसलिए सज्जनों की सुरक्षा का बिन बोले अभिवचन, ऐसा संघ के सरसंघ चालक जी ने कहा। यही संघ का काम है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, परित्राणायाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब जो अपने साधु है, सज्जन है, उनको तारने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जरूरत जब होती है तब मैं यहां आऊंगा। ये गीता में कहा तो भगवान तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि क्या कहा उन्होंने, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर आधर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब ऐसी दिक्कतें होगी, तब तब भगवान अवतरित होंगे। या त्रेता युग, द्वापर, सब युग में यही कहा गया। लेकिन इन सब के साथ साथ एक चीज और कही गई। क्या कहा गया? त्रेतायाम मंत्र शक्ति,
ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्ति संग शक्ति कलयुगे। त्रेता में मंत्र की शक्ति महान थी, सतयुग में ज्ञान की शक्ति महान थी और द्वापर में युद्ध की शक्ति महान थी। त्रेता में मंत्र का उच्चारण करता था, मंत्रों की शक्ति से लोग, भगवान राम भी जब धनुष चढ़ाते थे मंत्र पढ़ते थे, मंत्रों की जो महानता थी वहां। सतयुग में जो ज्ञानी था उसकी महानता थी और द्वापर में जो युद्ध कलाम प्रवीण था वह महान था, उसका राज था। कहा गया संग शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति जिसके साथ रहेगी उसकी विजय होगी। इसलिए सज्जनों को संगठित होने की आवश्यकता है। यदि सज्जन वर्ग संगठित नहीं होगा तो दुर्जन संगठित हो जाएगा। आज असुर भी यदि संगठित हो जाते हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाती तो देवों की हार हो जाती थी। उस समय भगवान आके उनको बचा लेते थे, लेकिन अब भगवान बचाने नहीं आने वाले। भगवान ने वह शक्ति हमारे अंदर दी है, भगवान ने वह भाव हमारे अंदर दिए हैं। इसलिए अपने अंदर के भाव को पहचान कर समाज के लिए एक संगठित होकर खड़े होने पड़ेगा अच्छे लोगों को, तभी समाज सुरक्षित रह पाएगा, तभी संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी, तभी माताओं बहनों में निर्भरता रह पाएगी। परम पवित्र भगवा ध्वज आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि